हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। काम करते वक्त अचानक अचेत हुआ मजदूर, चिकित्सक ने किया मृतक घोषित। बघरा का रहने वाला था मृतक महावीर चौधरी। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। जिले में सक्रिय है बाइक की डिक्की से रुपए उड़ाने वाला गिरोह। सरिया में 3 दिनों में दूसरी घटना। मिनी बैंक संचालक से 1.5 लाख रुपए लेकर भागे उचक्के। संविधान को लेकर दिए बयान पर भाजपा ने खोला मंत्री हफीजुल हसन के विरुद्ध मोर्चा। की आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, की बर्खास्तगी की मांग। और बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमले का विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी ने जताया विरोध। टावर चौक पर दिया 1 दिवसीय धरना। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा में शनिवार को काम करने के दौरान एक दिहाड़ी मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर महावीर चौधरी छोटा बघरा का रहने वाला था। मजदूर की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सदर अस्पताल में मजदूर के परिजन दहाड़े लगाकर रो रहे थे। घटना के संबंध में मजदूर के सहकर्मी ने बताया कि काम करने के दौरान महावीर चौधरी अचानक गिरकर बेहोश हो गया। इसके बाद उसे आनन फानन में गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल अस्पताल के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने गृह स्वामी से मुआवजे की मांग की है। कहा कि मृतक काफी गरीब परिवार से आता है और उसी के भरोसे उसके घर वालों का भरण पोषण हो रहा था। ऐसे में उसकी मृत्यु हो जाने से परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। हम लोग काम कर रहे थे, तो उसके बाद वहाँ अचानक वो झुका ईटा बिछाने के लिए, तो अचानक मतलब गिर गया तो बेहोश हो गया। कहाँ का रहने वाला था? बगरा, छोटा बगरा। क्या नाम था? कहाँ पर घटना, कहाँ पर घटी? घटना हुआ पावर हाउस के आगे। कि कहाँ काम कर रहा था? पावर हाउस के आगे। किसके यहाँ काम कर रहा नाम नहीं जानता। था? आप साथ में काम कर रहे थे? पहली बार मतलब काम करने गए थे। तो आप साथ में काम कर रहे थे? कितने लोग काम कर रहे थे? वहाँ हम लोग थे 2 आदमी, हम लोग थे, तो कोई मिस्त्री था, मालिक भी वही था। तो हुआ कैसे, घटना कैसे घटी? अचानक बेहोश हो गया वहाँ। बेहोश हो गया? हाँ। तो बोला करंट से? नहीं, तो करंट लग नहीं किया, करंट तो गलत हुआ। तो पहले से क्या कुछ बीमारी उमारी था? अब कैसे जो है वो सब बीमारी तो हम लोग नहीं जानते। क्या नाम है उनका जिनका देहांत हुआ? महावीर चौधरी। हमने क्या नाम है? महावीर चौधरी। कुट्टाबन निवासी महावीर चौधरी का निधन को सुनकर हम यहाँ पहुँचे। पता चला कि वह बरगंडा में किसी के यहाँ काम कर रहे थे और अचानक गिरे, उसका मृत्यु हो गई। सदर अस्पताल आया तो उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया। बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम लोग बगल का रहने वाला था और हम चाहते हैं कि उसको जहाँ भी लोग जहाँ हुआ है उसको मुआवजा उसको मिले, ताकि उसका परिवार का भरण पोषण हो सके। अकेला कमाऊ व्यक्ति थे, है ना, इसीलिए उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और सीनियर हम लोग पहुँचे, हमारे लोग गाँव के लोग पहुँचे हैं, संक्रमण के लिए हम लोग लगे हुए, करेंगे क्या, मौत पर हम लोग है।
थैले में बैंक से रुपया लेकर चल रहे और इस दौरान थोड़ी सी भी ढिलाई बरतते हैं तो सावधान हो जाइए। आपके रुपयों पर एक सक्रिय गिरोह की नजर है। आपकी जरा सी लापरवाही से पल भर में रुपए गायब हो जाएंगे। अभी हाल ही में जहां नीमिया घाट थाना इलाके में डिक्की से रुपए लेकर भाग रहे उचक्के को पकड़ा गया था, वहीं सरिया में भी ऐसी घटना हुई थी। पुलिस इसकी जांच कर रही थी कि एक बार फिर ऐसी घटना सरिया थाना इलाके से सामने आई है। इस बार उचक्कों ने एक प्राइवेट कंपनी के मिनी बैंक संचालक से 1.5 लाख रुपया उड़ा लिए हैं। भुक्तभोगी संचालक सरिया थाना इलाके के मोकामो पंचायत निवासी जावेद हुसैन हैं। इस संबंध में जावेद हुसैन ने बताया कि वे प्राइवेट कंपनी का मिनी बैंक चलाते हैं। आज वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1.5 लाख रुपए निकालकर थैली में लटकाकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान रेलवे फाटक के पास पान खाने रुके और इसी पल भर में रुपए की थैली लेकर उचक्के भाग गए। घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दिए जाने की बात भुक्तभोगी ने दी है। मैं मोहम्मद जावेद हुसैन, ग्राम मोकामो, पोस्ट कोरीडी, थाना सरिया, जिला गिरिडीह का रहने वाला हूं। मैं यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से कैश निकाला और थैले में डाला। वो थैला ले करके और हैंडल में बाइक के हैंडल में टांग दिया था और मैं इसी दरमियान में एक फाटक के पास दुकान के पास गया और वहाँ मैं पान खाने के लिए उतरा। जस्ट 1 मिनट का फासला होगा, उसी दरमियान में मैं देखा आके तो मेरा झोला गायब था। तो बगल वाले दुकान वाले ने बताया कि आपका थैला कोई लेके चला गया। तब तक मैं उससे गाड़ी से हम दोनों ने पीछा किया, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। और कितना पैसा था झोला? उस 1.5 लाख रुपया था। बैंक से निकाल के जा रहे थे। किस लिए ले जा रहे थे पैसे? वो हम प्राइवेट कंपनी आईडी स्पाइस मनी का चलाते हैं, वहाँ पे पैसा निकासी का काम करते हैं मोकामो में। मिनी बैंक का स्थिति? मिनी बैंक। आवेदन दिए क्या थाना में? आवेदन थाना में भी देने जा रहे हैं। सूचना दिए किसी तरह से पुलिस को? सूचना दे चुके हैं अभी वहाँ से। वो हाँ सूचना दिए कि हम लोग का ऐसे ऐसे घटना घट किया है। तो वो बोले कि एप्लीकेशन लिखा के लाइए। तो हम लोग एप्लीकेशन लिखा के अभी जाके थाना में सबमिट करने वाले हैं। ठीक। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समरणालय तक विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च गिरिडीह स्टेडियम से शुरू होकर समरणालय तक पहुंचा, जहां भाजपा नेताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा को सौंपा। प्रदर्शन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय, जमुआ विधायक मंजू कुमारी, बगोदा विधायक नागेंद्र महतो, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के संविधान विरोधी बयान और झामुमो कांग्रेस की सरकार द्वारा उसका समर्थन किए जाने पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने मंत्री हफीजुल हसन को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। इस प्रदर्शन में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भी बड़ी उपस्थिति रही। इसे लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं मौके पर प्रदेश कार्यालय समिति सदस्य सुरेश साफ कोइड्रामा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, नूनूलाल मरांडी, चुन्नू कांत, अशोक उपाध्याय, विनय सिंह पूर्व महापौर, प्रकाश सेठ, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, उषा देवी, संगीता सेठ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलतो सरिया कानून ना चलतो, संविधान विरोधी हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सरिया कानून ना चलतो, सभी खड़ा है हमारे माननीय लोकप्रिय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, हमारे बड़े भाई और मित्र रविंद्र राय जी के वक्तव्य को आप सुनेंगे। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इन बात कर रहे हैं, हमको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, यह मुख्यमंत्री का अधिकार है। अगर उनको तकलीफ है हफीजुल अंसारी से तो वो कोर्ट जाए। अरे अब जनता की अदालत में जा रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत। चलिए आप सभी लोग आए, सभी को धन्यवाद।
हो गया यार उनका कहना कि वो कोर्ट जाए, सड़क मैं पर क्या प्रदर्शन मैं करने क्या से कह कुछ रहा नहीं हूँ कि होगा। जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में जाती है। मंत्री का कहना है कि जनता की अदालत उनको 24 में छोड़कर से झटका दे चुकी है। अब 24 में जो गलती हुआ अब जनता को जाके बताएंगे ना, इसलिए तो जनता की अदालत। लेकिन कल तो मंत्री हफीजुल हसन जी ने खेद भी व्यक्त कर दिया अपने बयान में। अरे उन्होंने कहा भाई भी कि खेद क्या व्यक्त किया है जी, एक दिन वो कह रहा है कि संविधान से बड़ा सरिया है, दूसरे दिन उनका वक्तव्य आता है, वो भी सब सोशल मीडिया में आप तैर रहा है, आप सुन सकते हैं आप सब लोग। नहीं होगा तो बताइएगा, हम ही भेज देंगे आपको। उसमें कह रहे हैं कि मुसलमान कोई कब्रिस्तान में नहीं है। जब खेद हिंदू, मैं कह रहा हूँ इसमें खेद व्यक्त करने की क्या मतलब है भाई? उन्होंने कहा कि खेद व्यक्त करने का क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मीडिया ने मेरी बातों को तोड़ भाई वो तो मरोड़ मीडिया करके तोड़ दिखाया मरोड़ है। क्या, वो तो साफ सुनाई देता है ना, उसमें कहाँ तोड़ मरोड़ है? क्या आप तोड़ लोग मरोड़ तो साफ तब करेंगे? कहते हैं कि हम सब लोगों ने उसको सुने नहीं होते, तब उसको कहते कि भाई तोड़ मरोड़ करके मीडिया ने कुछ छाप दिया। आजकल तो तोड़ने मरोड़ने का कोई जगह ही नहीं बचा है। हम आज जितना बोल रहे हैं वो आज आप सब क्या रिकॉर्ड हो गया, किसी का तो शायद बाहर भी जा रहा होगा सर, और हम कल कहेंगे कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। भैया तो सब सामने है। मतलब मंत्री की बर्खास्ती पर भाजपा का और क्या, आंदोलन जारी ये तो रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। वोट आप लोग जाएंगे? वोट जाने की इसमें हमारी कोई मतलब नहीं है। जनता की अदालत में, लोकतंत्र में हमने कहा कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। भाजपा के द्वारा मंत्री हफीजुल हसन के दिए बयान के विरोध में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का जवाब नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्री हफीजुल हसन का बयान देश के संविधान और देश के कानून के विरोध में है, तो भाजपा इसके खिलाफ सक्षम न्यायालय जाए। मंत्रिमंडल में किसी को मंत्री बनाए रखना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा को 2024 के चुनाव में जनता ने जोर का झटका धीरे से दिया है, जिससे वह घबराई हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश यात्रा पर हैं और उनके द्वारा झारखंड के विकास के लिए झारखंड में निवेश की खोज में गए हुए हैं, जिसके आने से झारखंड का विकास होगा। भाजपा जो है मंत्री हफीजुल हसन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के रोज राज्य में धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी मतिभ्रम की शिकार हो चुकी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने उनको जोर का झटका इतने धीरे से दिया है कि वो इस बात को भूल गए कि अपने मंत्रिमंडल में सहयोगियों को नियुक्त करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। यदि हाफिजुल हसन साहब का बयान देश के संविधान और देश के कानून के विरुद्ध है तो सक्षम न्यायालय में जाने को स्वतंत्र है। और मेरी समझ से मंत्री रखना नहीं रखना विशुद्ध रूप से माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को डिक्टेट नहीं कर सकती। निवेश करने गए हैं कि निवेश लाने गए हैं? उद्योग मंत्री को नहीं ले जाकर के अपनी पत्नी को, रिटायर्ड अफसर को लेके गए हैं, क्या कहना है? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल मरांडी राजनीतिक स्तर गिरा दिए और निम्न स्तर की बात कर रहे हैं। बाबूलाल जी को पहले जो कृषि मंत्री हैं देश के, उनसे पूछना चाहिए था कि वो कहाँ गए और किन के साथ गए और किन किन लोगों के साथ गए। राज्य हमारा है, आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी और फुरकान साहब ने राज्य लिया और वो बताएंगे क्या, वो डिक्टेट करेंगे क्या हम कहाँ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, निश्चित तौर पर जहाँ गए हैं मुझे जो जानकारी है वो हाईटेक सिटी है और वहाँ से नई चीज़ों को लाना चाहते हैं। राज्य बना है, आप देख सकते हैं इन लोगों ने कुछ किया नहीं, केवल गुमराह किया इन लोगों ने, केवल आलोचना किया। तो आलोचना करते हैं तो सुझाव भी दीजिए।
जी गए हैं और जिस प्रकार की जिस स्तर से लोग बातें कर रहे हैं मुझे बहुत खराब लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विदेश क्यों नहीं जाएंगे भाई? मोदी जी आएंगे, देखिएगा कि नए नए थॉट लेके आएंगे। जब सीएम साहब विदेश जा रहे थे मैं उनसे मिलने के लिए गया, कई तरह की बातें हुई, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, राज्य के लिए क्या करना है, क्या अवसर लाना है। वक्फ कानून के आड़ में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवार पर किए गए हमले के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी ने संयुक्त रूप से टावर चौक के पास एक दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से सभी इकाई ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इस दौरान धरना दे रहे लोगों ने कहा कि वक्फ कानून से हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है। यह कानून संसद से पास है, लेकिन वक्फ कानून की आड़ में उन्मादी भीड़ ने जिस तरीके से हिंदुओं पर हमला किया और उनकी संपत्तियों को जलाया और हत्याएं की, इससे साफ जाहिर होता है कि बंगाल में स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहर पर यह हमला हिंदुओं पर किया गया, जिसके चलते हजारों लोग अपने अपने इलाकों से पलायन कर गए और उन्हें शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को तत्काल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर इस घटना की न्यायिक जांच करवानी चाहिए। धरना कार्यक्रम में विभाग मंत्री अनूप यादव, जिला मंत्री भरत साहब, शिव पूजन कुमार, गुड्डू यादव, अरुण वर्णवाल, उज्जवल तिवारी, दीपक कुमार, ज्योति शाह, पंकज कंधवे, उत्तम कुमार, शंकर मंडल, नागेश्वर विश्वकर्मा, प्रकाश मंडल, अजय चौहान, सावन कुमार, रविंद्र स्वर्णकार, विक्की कुमार साहब, शिव गौरव पांडे, मनीष कुमार, कृष्ण कुमार स्वर्णकार, संजय साहब, सोनू गुप्ता आदि सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। लागू हो, लागू हो। जय श्री राम, जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरे भारत वर्ष में आज एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी लिमिट गिरिडीह जिले में भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम टावर चौक पर किया जा रहा है। विषय है कि 15 अप्रैल से बंगाल में निरंतर जिहादियों के द्वारा हिंदू समाज पर अत्याचार, घर को ध्वस्त कर दिया गया, मठ मंदिरों को तोड़ दिया गया, माँ बहनों को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा गया और मजबूरन वहाँ पर हिंदू समाज मालदा एक स्कूल में पलायन कर गया। मैं आग्रह करना चाहता हूँ ममता दीदी सरकार से कि वहाँ पर हो रहे अत्याचार को विलम्ब बंद करे और पलायन किए हिंदू को संरक्षण दे, टूटे हुए मठ मंदिरों को सुरक्षित करे और साथ ही साथ मैं केंद्र सरकार से माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि अब जो है बंगाल में किसी तरह का कोई सुधार होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि अविलंब राष्ट्रपति शासन का लागू करें, क्योंकि बंगाल में जिस तरह प्रशासन के सहयोग से मुर्शिदाबाद में हिंदू समाज पर अत्याचार किया गया है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घोर निंदा करती है और अगर जरूरत पड़ा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बंगाल के लिए लड़ने के लिए तैयार है। जय श्री राम। गिरिडीह जिले के बेहतर शिक्षण संस्थानों में से एक स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में तैयारी करने वाले बच्चों ने एक बार फिर आईआईटी मेंस 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सफलता अपने नाम की है। इस बाबत स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट के निदेशकों ने आईआईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई करने वाले छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। बताया गया कि परीक्षा परिणाम में 9 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जिनमें 3 ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किया है। वहीं 5 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। परिणाम के अनुसार सचिन यादव 96.91 परसेंटाइल, आयुष अभिनव 96.34 परसेंटाइल, करण यादव 95.11 परसेंटाइल, प्रियंका वर्मा 92.16 परसेंटाइल, रूपाली वर्मा ने 91.05 परसेंटाइल लाया है।
निदेशकों ने बताया कि जेईई नीट के लिए नया बैच 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। तैयारी करने वाले छात्र जल्द से जल्द सीओडी बैंक ऑफ इंडिया के निकट स्थित इंस्टीट्यूट में आकर अपना नामांकन करवा सकते हैं। बताया कि इंस्टीट्यूट में स्टडी मटेरियल, DPP, सेल्फ स्टडी समेत अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो IIT जेईई नीट के लिए आवश्यक है। गिरिडीह सदर अस्पताल में संचालित रक्त केंद्र में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के संचालन के लिए भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा लाइसेंस प्रदान किए जाने के बाद शनिवार को ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के अलावे उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा, रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार व कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सतीश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गिरिडीह को 3 सौगात देते हुए कहा कि जल्द ही गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 300 बेड का अस्पताल बनाने का प्लानिंग है। गिरिडीह को स्वास्थ्य सेवा का हब बनाना सरकार का लक्ष्य है। मौके पर DPM प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर संजना शर्मा, डॉक्टर अर्चना, रेड क्रॉस के सचिव विवेश जालान, वाइस चेयरमैन चरणजीत सिंह, पूर्व चेयरमैन मदन विश्वकर्मा व पूर्व वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इन दोनों मंत्रियों का आगमन हमारे बीच DS3 मंच पर आने कष्ट करें। अनुरोध है कि उपायुक्त महोदय का स्वागत करने का आप सभी माननीय अतिथियों के साथ बने हैं, तो एक बार पुनः मैं DPM प्रतिमा आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक पल करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मार्ग प्रशस्त करे। एक मंत्री जी लोग बुलाए थे। देखिए बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। देखिए प्रोग्राम हुआ, शानदार प्रोग्राम। हमको लगता है कि सारा चीज बोला गया, पार्टी देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो गिरिडीह जिला के तमाम साथियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं और हम सबके आप सबके लोकप्रिय मंत्री सुदीव्य सोनू जी को कि आपने अब कड़ी मेहनत से झारखंड के बाद दूसरा जो ब्लड सेपरेशन यूनिट गिरिडीह में आपने लाने का जो प्रयास किया है, मैं मंत्री होने के नाते आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये दर्शाता है कि आप कितना सजग हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने कहा कि जो भी आगे आएगा मैं वहाँ पर बढ़ चढ़ कर मदद करूँगा। स्वास्थ्य की जवाबदेही मुझे मिली है। आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने मुझ पर बहुत बड़ी जवाबदेही दी। इससे पहले मैं ग्रामीण विकास मंत्री था। 4 महीनों में आप देख सकते हैं कि राज्य की सड़कों का मैंने जाल बिछाया। हर वैसे जगह जहां लोग उम्मीद थी कि पुल नहीं बना है, रोड नहीं बना है हमारा झारखंड में, तो आदिवासी हमारे तो खास करके सरकारी सेवा स्वास्थ्य सुविधाओं में
हेमंत बाबू की सरकार के दरमियान पिछले 5 वर्षों में और इस आने वाले समय में सरकारी सुविधाएं जरूर से बेहतर मिलेगी। कल माननीय मंत्री ने फोन करके बोला कि ब्लड सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन है, हम भी आ रहे हैं। हम बोले बिल्कुल, माननीय विभागीय मंत्री अगर आएंगे तो इस जिले को स्वास्थ्य सुविधाओं की कुछ और सौगात मिलेगी। और जब आप यहाँ चल के आएंगे तो जनता की तरफ से हम आपसे आग्रह करेंगे, और हम ये जानते हैं कि जनता के द्वारा किए गए आग्रह को आप इनकार भी नहीं कर सकिएगा। तो मैं तो ये चाहता था कि आप आएँ, और आप चल के आए हैं। इस जिले का भी सौभाग्य है, और साथ में जनता की भावनाओं को आपके पास अभिव्यक्त करने का एक बड़ा उचित मंच भी मिला। और हम लोग ये लगातार इस चीज़ को लेके सेंसिटिव रहते हैं कि जब भी ब्लड के स्टोरेज में या एबिलिटी में कमी होती है तो हम लोग तुरंत से संबंधित संस्थान से संपर्क करके कैंप का आयोजन करते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया कि सभी तरह के सभी गणमान्य लोग, सभी ऑफिस के स्टाफ्स के द्वारा ये ब्लड डोनेशन का कार्य किया जाता है, जिसमें कि मीडिया बंधुओं का भी अहम योगदान है। आप सभी को भी हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जब कभी भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है, इस कार्यक्रम के आयोजन के पहले एवं कार्यक्रम के दिन आप लोग के प्रचार प्रसार से निश्चित ही हमारे सभी जो 344 पंचायत है और 2000 से अधिक गांव हैं, उन तक खबर पहुंचती है और लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता आती है। ये संथाल भगना और ये कोलांचल ये वरदान साबित होगा। ये ब्लड सेपरेशन यूनिट जो है गिरिडीह को मिला है। रांची के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूनिट सेंटर हमने खोलने का काम किया। पुरानी मांग थी, और यहाँ की जो स्थानीय विधायक सब मंत्री जी ने काफ़ी दबाव डाला हम पर, यहाँ पे आपको खोलना ही होगा। तो जनता की हर वो काम जो उम्मीद होगा तो हम खोलेंगे उसको, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ के लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है। ब्लड सबसे ज़्यादा गिरिडीह के लोग देते हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है, और उसको हमने एक सौगात दिया है। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि लोगों की जान तो गिरिडीह के वासी जान बचा ही रहे थे, और बचाने में और ज़्यादा इस बार पैमाना और बढ़ा है। क्या क्या सौगात मिला है सर? सौगात मैंने बता दिया आप लोगों को। गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज, ये पुराना सदर हॉस्पिटल को मैं डिमोलिश करूँगा, और 300 बेड, जो अभी 100 बेड हॉस्पिटल है ये, तो 300 बेड हॉस्पिटल होगा। तो बड़ी सौगात है, सुपर स्पेशलिस्ट गिरिडीह को मिलने जा रहा है। हमें लगता है कि गिरिडीह जो है आने वाले दिनों में मेडिकल हब होगा, और हम लोग दूर क्यों जाएंगे, यहीं पे रोक दीजिएगा। मेरा मरीज जो आता है रिम्स, यहीं रुकेगा, यहाँ इलाज करेंगे। माननीय मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण इरफान अंसारी साहब के हाथों से आज गिरिडीह में झारखंड का दूसरा ये सदर अस्पताल है जहां ब्लड सेपरेशन यूनिट्स की शुरुआत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब एक यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचाई जा सकेगी। हम गिरिडीह की जनता की तरफ से, गिरिडीह के लोगों की तरफ से माननीय मंत्री को धन्यवाद करते हैं। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत पोषण पखवाड़ा के तहत समरणालय में कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी प्रखंड से सहायिका ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने किया। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मौसमी सब्जियां, दलहन, मोटा अनाज सहित अन्य पारंपरिक खाद्य पदार्थों का उपयोग कर पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन तैयार किए गए। इस अवसर पर विशेष रूप से मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, जिसमें रागी, बाजरा, ज्वार आदि शामिल थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि पोषण पखवाड़ा के माध्यम से विभाग का उद्देश्य समुदाय को स्वस्थ आहार, संतुलित पोषण एवं पोषण साक्षरता के प्रति संवेदनशील बनाना है, जिससे कुपोषण की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन, संचार और सामुदायिक भागीदारी रणनीतियों के माध्यम से जन समुदाय के पोषण स्तर में सुधार किया जाना है। कार्यक्रम का संचालन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने किया। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
गिरिडीह जिला में पोषण पखवाड़ा के ताल्लुक में कि उसके मद्देनज़र हमारे जो भी 2421 आंगनबाड़ी हैं और इसको कवर करने के लिए 14 परियोजना है। तो उनके सहायिकाओं को हम लोगों ने आज कुकिंग कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पे इनवाइट किया था। हमेशा सेविका का आंगनबाड़ी में और जिला स्तर पर कुकिंग कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन सहायिका भी इम्पॉर्टेंट कर्मी है, हमारे आंगनबाड़ी कर्मी हैं। तो इसीलिए जो हमारा THR है, जो कि आंगनबाड़ी में जो आहार दिया जाता है, तो उसके इस्तेमाल से कैसे और भी पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन बन सकता है, तो उससे संबंधित कुकिंग कॉम्पिटिशन हम लोगों ने कराया था, जिसमें कि 3 परियोजना को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया गया। और इसमें हम लोगों ने उन लोगों को एक मैसेज भी देने की प्रयास किया है कि उनके आंगनबाड़ी में जो भी राशन आता है उसको वो लोग बाकी सभी महिलाओं को भी अपने पोषक क्षेत्र में कैसे स्वादिष्ट व्यंजन उससे बन सके उसको सिखाने के लिए प्रेरित किया है। और इसके साथ ही जो हमारे लोकली अवेलेबल फूड्स हैं, जो हमारे मोटा अनाज हैं, उसका इस्तेमाल अपने आहार में करें ताकि स्वास्थ्य फूड और न्यूट्रिशियस फूड वो लोग खा सकें। आज पोषण पखवाड़ा सहायिकाओं का कुकिंग कॉम्पिटिशन था। इस कॉम्पिटिशन में पहली बार सहायिकाएँ सामने आकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुकिंग का लोकल स्तर से बनने वाले व्यंजनों का, रेडी टू ईट के व्यंजनों का और लोकल लेवल पर जो भी पौष्टिक चीज़ें पाई जाती है उसका उन लोगों ने व्यंजन बनाया और उसका प्रदर्शनी लगाया। और इसका मेन उद्देश्य है जन जन तक जागरूकता फैलाना कि लोग क्या खाएं। जो इस पोषण पखवाड़ा में 4 प्रदेश और राज्य में 1000 दिन पोषाहार मॉड्यूल का प्रचार प्रसार करना, कुपोषण को दूर करना और जो बच्चों में ओबेसिटी पाई जाती है उसको दूर करने के लिए ये पोषण पखवाड़ा का मेन उद्देश्य है। इसी के तहत हम लोगों ने आज पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत कुकिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया।